दोस्तों मैं विजय आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों को जिक्र करेंगे जो कि 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पर सिलेक्टेड क्वेश्चन हम यहाँ पर लेकर के आए हैं आपके लिए। पहले क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता के शहर की गलियाँ थी चौड़ी और सीधी, जो फर्स्ट अल्टरनेटिव में दिया गया है पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर सेकंड नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो हड़प्पा के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो रावी, झेलम, ब्यास, सतलज दिया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि रावी आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। तीसरे प्रश्न की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर दिया गया है कि मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? रावी, झेलम, ब्यास और सिंधु दिया गया है। तो डी अल्टरनेटिव सिंधु आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। 4 नंबर प्रश्न की अगर बात करेंगे तो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो आपका बी अल्टरनेटिव जो दिया गया है पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। 5 नंबर प्रश्न की अगर हम बात करेंगे तो विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ मिला था? हड़प्पा दिया है, लोथल दिया है, मोहनजोदड़ो दिया गया है, जो डी अल्टरनेटिव में आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। 5वें नंबर की प्रश्न की बात करें तो डी आपका राइट आंसर होगा। 6 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तमिल थी, ब्राह्मी थी, अरबी या ज्ञात नहीं है। आपको बताना चाहेंगे कि ये डी अल्टरनेटिव प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरी तरह से राइट आंसर होगा। 7 नंबर प्रश्न की अगर बात करेंगे तो देवी माता की पूजा संबंधित थी किसके द्वारा किया जाता था? तो 7 नंबर प्रश्न में दिया आर्य सभ्यता के साथ, भूमध्य सागरी सभ्यता के साथ, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ जो दिया गया है सी अल्टरनेटिव में प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। 8 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? कालीबंगा, लोथल, रोपड़ दिया है और मोहनजोदड़ो दिया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो लोथल बी अल्टरनेटिव में दिया गया है पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न की अगर बात करेंगे तो सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति है? तो यहाँ पर नटराज दिया गया है, नरसिम्हा दिया गया है, बुद्ध दिया गया है, नृत्य करती हुई मूर्ति, जो डी अल्टरनेटिव में दिया गया है प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। 10 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो लोथल नामक स्थान पर निम्नोत्तर सभ्यताओं में से किसका जहाजी जो है मालघाट था? तो सिंधु घाटी जो आपका फर्स्ट अल्टरनेटिव में दिया गया है पूरी तरह से करेक्ट होगा। मतलब 10 नंबर के प्रश्न की बात करेंगे तो फर्स्ट अल्टरनेटिव आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न की अगर बात करेंगे तो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा इमारत कौन सी है? तो जो बी अल्टरनेटिव आपका प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर हम 12 नंबर प्रश्न की अगर बात करेंगे तो सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी? तो कृषि, व्यापार दिया गया है, मिट्टी के बर्तन दिया गया है, बढ़ईगिरी दिया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि कृषि जो फर्स्ट अल्टरनेटिव में दिया गया है प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर हम अगले प्रश्न की अगर बात करेंगे तो प्रश्न है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो विष्णु दिया है, जो है पशुपति दिया गया है, ब्रह्मा, इंद्र दिया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि बी अल्टरनेटिव प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर होगा। 14 नंबर प्रश्न की अगर बात करेंगे तो हड़प्पा जो है टीले का सर्वप्रथम उल्लेख किसके द्वारा किया गया है? तो टीले की उल्लेख की अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर सी अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पर हम 15 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य कब हुआ? 1920 दिया है, 1919, 1921 और 1922 दिया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि डी अल्टरनेटिव प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। 16 नंबर प्रश्न की अगर हम बात करेंगे तो पहली बार कपास जो है उपजाने का श्रेय किस सभ्यता को जाता है? तो सिंधु दिया गया है, जो फर्स्ट अल्टरनेटिव में प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर हम 17 नंबर प्रश्न की अगर बात करेंगे तो सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? तांबा दिया है, कांसा दिया गया है और लोहा दिया है, सोना दिया है। आपको बताना चाहेंगे कि जो लोहा आपका सी अल्टरनेटिव में दिया गया है पूरी तरह से प्रश्न के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा। 18 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता में तराजू कहाँ से पाया गया? तो लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये जो अल्टरनेटिव आपके दिए गए हैं। आपको बताना चाहेंगे कि फर्स्ट अल्टरनेटिव जो लोथल दिया गया है पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की अगर हम बात करेंगे 19 नंबर तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य भोजन क्या था? गेहूं और जौ दिया गया है, चावल और जौ दिया गया है, चावल और गेहूं दिया है, चावल दिया गया है। फर्स्ट अल्टरनेटिव गेहूं और जौ जो आपका अल्टरनेटिव में दिया गया है प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरी तरह से राइट आंसर होगा। 20 नंबर की प्रश्न की अगर बात करेंगे मृतकों का टीला किसे कहा गया है?
तो लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो दिया गया है, जो सी अल्टरनेटिव में प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। मतलब कि 20 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो सी ही राइट आंसर होगा। 21 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो कुल क्षेत्रफल की अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर डी अल्टरनेटिव 13 लाख वर्ग किलोमीटर जो आपका दिया गया है पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। मतलब डी अल्टरनेटिव इज राइट आंसर। 22 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो सिंधु की घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? गुजरात दिया गया, हरियाणा, राजस्थान और यहाँ पर पंजाब दिया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो राजस्थान सी अल्टरनेटिव में दिया गया है पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। कहने का तात्पर्य हो गया कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता में कितने नगर थे? 5 दिया गया है, 6, 7, 8 दिया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि बी अल्टरनेटिव आपका जो 6 दिया गया है पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। 24 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो सिंधु घाटी में कितने जो है राजधानियाँ थी? तो अल्टरनेटिव 2 दिया, 3, 4, 1 दिया गया। इस तरह से आपको बताना चाहेंगे कि फर्स्ट अल्टरनेटिव इज करेक्ट आंसर, मतलब 2 ही आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर 25 नंबर प्रश्न की अगर हम बात करेंगे तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग दिया गया है, नवपाषाण युग दिया गया है, पूरा पाषाण युग, लौह युग दिया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि फर्स्ट अल्टरनेटिव प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर हम 26 नंबर प्रश्न की अगर बात करेंगे तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, किस टाइप के थे? जनजातीय थे, ग्रामीण थे, शहरी थे? तो बताना चाहेंगे कि शहरी थे। सी अल्टरनेटिव प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर होगा। 27 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल में मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? तो यहाँ पर टेराकोटा जो फर्स्ट अल्टरनेटिव में दिया गया है प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरी तरह से राइट आंसर होगा। 28 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो हड़प्पा कालीन मोहरें अधिकांशतः बनी थी, किस चीज़ की बनी थी? यहाँ पर आपको बताना है जो फर्स्ट अल्टरनेटिव में आपका दिया गया है पूरी तरह से प्रश्न के अकॉर्डिंग सही होगा। सेल खड़ी से जो आपका दिया गया है प्रश्न के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा। 9 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? कबड्डी दिया गया है आपका, इस तरह से 4 गेम दिए गए हैं। शतरंज जो आपका डी अल्टरनेटिव दिया गया है प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरी तरह से राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो सिंधु सभ्यता के घर किस से बने थे? किसके ईंट के बने थे, पत्थर के, लकड़ी के या बांसों के बने थे? आपको बताना चाहेंगे कि जो ईंट फर्स्ट अल्टरनेटिव दिया गया पूरी तरह से राइट आंसर होगा। 31 नंबर प्रश्न की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर दिया गया है कि पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई थी? तो कालीबंगा, लोथल, हड़प्पा, इस तरह से 4 अल्टरनेटिव आपके दिए गए हैं। आपको बताना चाहेंगे कि लोथल बी अल्टरनेटिव आपका प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर 32 नंबर प्रश्न की एक बात करेंगे तो यहाँ पर दिया कि सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो इंद्र, ब्रह्मा, शिव, विष्णु दिया गया है। प्रश्न के अकॉर्डिंग सी राइट आंसर होगा, शिव आपका करेक्ट आंसर होगा। 33 नंबर के प्रश्न की बात करेंगे तो किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? घोड़ा, हाथी, गाय और शेर दिया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि शेर जो डी अल्टरनेटिव में दिया गया है प्रश्न के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा। 34 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्मा में, मात्र शक्ति में, जो आपका डी अल्टरनेटिव बी दिया गया है, सॉरी बी अल्टरनेटिव ही प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर 35 नंबर प्रश्न की बात करेंगे हड़प्पा संस्कृति इस समय के किस देश पर काबिज नहीं थी? तो भारत दिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान दिया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि प्रश्न के अकॉर्डिंग ईरान जो डी अल्टरनेटिव दिया गया है पूरी तरह से राइट आंसर होगा। 36 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो मोहनजोदड़ो में मिली सड़कों की चौड़ाई क्या है? तो प्रश्न के अकॉर्डिंग यहाँ पर 10.5 मीटर जो बी अल्टरनेटिव में दिया गया है पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पर दिया है राखी गढ़ी भारत के किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान दिया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि ये जो प्लेस है हरियाणा में अभी प्रेजेंट में है। 38 नंबर प्रश्न की बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, इस तरह से 4 अल्टरनेटिव आपके दिए गए हैं। बताना चाहेंगे कि सी अल्टरनेटिव मोहनजोदड़ो जो दिया गया है पूरी तरह से प्रश्न के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा। 39 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे छोटा स्थल कौन सा है?
लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, इस तरह से अल्टरनेटिव आपके दिए गए हैं, लेकिन इनमें से कोई सही नहीं होगा। डी अल्टरनेटिव आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। 40 नंबर प्रश्न की अगर हम बात करेंगे तो हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता में पवित्र पशु कौन थे? कुबड़ वाले बैल तथा सींग युक्त पशु दिया गया है फर्स्ट अल्टरनेटिव में, गाय, हाथी, बकरी। तो जो फर्स्ट अल्टरनेटिव आपका दिया गया है प्रश्न के अकॉर्डिंग पूरी तरह से राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करेंगे, 41 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से मिले अवशेषों से यह ज्ञात होता है कि वहाँ खेतों को हल से जोतने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी? तो धौलावीरा दिया है, कालीबंगा दिया गया दोस्तों। इस तरह से अल्टरनेटिव 4 आपके दिए गए हैं। आपको बताना चाहेंगे कि इसमें जो राइट आंसर होगा वो आपका कालीबंगा, मतलब कि बी अल्टरनेटिव पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। पर 42 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो मांडा नगर किस नदी पर अवस्थित है? सिंधु घाटी, सतलज, चिनाब, झेलम। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका जो राइट आंसर होगा 42 नंबर के प्रश्न की बात करेंगे तो यहाँ पर सी अल्टरनेटिव चिनाब जो आपका दिया गया है पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तन को किस रंग से रंगते थे? तो कलर की बात करेंगे दोस्तों तो लाल कलर के वो बर्तनों को रंगाई करते थे। तो डी अल्टरनेटिव प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर होगा। 44 नंबर प्रश्न की अगर हम बात करेंगे तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई सर्वप्रथम किसकी अगुवाई में किया गया था? तो अगुवाई की अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर 44 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो बी अल्टरनेटिव आपका सर जॉन मार्शल आपका जो दिया गया है पूरी तरह से प्रश्न के अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा। यहाँ पर हम 45 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? सिंधु पाकिस्तान दिया गया है, इस्लामाबाद पाकिस्तान, राजस्थान भारत में दिया गया, काबुल अफगानिस्तान में। इस तरह से अल्टरनेटिव आपके यहाँ पर दिए गए हैं। आपको बताना चाहेंगे कि 45 नंबर का जो प्रश्न है वो यहाँ पर फर्स्ट अल्टरनेटिव पाकिस्तान, सिंधु पाकिस्तान आपका पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर अगले प्रश्न की बात करेंगे तो दिया गया है कि हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग करना प्रारंभ किया? तांबा, कांस्य दिया गया है, लोहा, सोना दिया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि सबसे पहली धातु की बात करेंगे तांबा आपका राइट आंसर होगा। 47 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? पाषाण युग, कांस्य युग, वैदिक, लौह दिया गया। इस तरह से अल्टरनेटिव आपके दिए गए हैं। तो बी अल्टरनेटिव प्रश्न के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर होगा। 48 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो सिंधु यहाँ पर दिया है कि घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि दिया गया है, व्यापार दिया गया है, मजदूरी दिया गया है, लूटपाट दिया गया है। आपको बताना चाहेंगे कि व्यापार जो भी अल्टरनेटिव दिया गया है पूरी तरह से राइट आंसर होगा। 49 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो यहाँ पर दिया गया है कि मृतकों का टीला, जो आपका डी अल्टरनेटिव में दिया गया है पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। 50 और लास्ट नंबर प्रश्न की अगर हम बात करेंगे तो कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर दिया है कि काले रंग की झोपड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ, काली गाय और काला साम्राज्य। तो आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर बी अल्टरनेटिव पूरी तरह से करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों इस वीडियो मैंने 50 इंपॉर्टेंट सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों को जिक्र किया जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो अच्छा लगे दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों वीडियो में, अगले वीडियो में कुछ और नया लेकर के। वीडियो देखने के लिए दिल से बहुत बहुत आभार।